Hello बच्चों, let's read the question. The question says a rocket is to be shot radially outward from Earth's surface, neglecting Earth's rotation. Find the radial distance from Earth's center that the rocket reaches if it's launched with option A 0.40 times the escape speed from Earth and B 0.40 times the kinetic energy that is required to escape the Earth, and C at launch what is the least मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट टू एस्केप अर्थ। सो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रॉकेट है जिसको रेडियली अर्थ के आउटवर्ड डायरेक्शन में शॉट किया जा रहा है। हम यहाँ पर अर्थ की रोटेशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो हमें रेडियल डिस्टेंस को फाइंड करना है फ्रॉम अर्थ सेंटर कि जो रॉकेट है वो रॉकेट रीचेज इफ, ये बोला कि जो रॉकेट है ये अपने रेडियल डिस्टेंस पर पहुंच जाए फ्रॉम अर्थ सेंटर, ठीक है, जब उसको लॉन्च किया जा रहा है। तो पहले पार्ट में बोला कि अगर उसकी एस्केप स्पीड जो है 0.4 टाइम्स है फ्रॉम द अर्थ, तो इस केस में हमें बताना है। तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को, नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट। तो लिखेंगे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट, जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर वो होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या कहता है हम नोट डाउन करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है कि जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की वो हमेशा कांस्टेंट होती है, मतलब टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है टोटल फाइनल एनर्जी। टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए होती है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे टोटल फाइनल एनर्जी। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पर बोल रहा है कि एस्केप वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है, तो उसको भी नोट डाउन कर लेंगे। उसका फार्मूला, एस्केप वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं। तो जो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स जी रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये होता है हमारे एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला। और तीसरा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देख लें, तो U इज इक्वल टू, इसको हम U से डिनोट करते हैं, U इज इक्वल टू होता है हमारा माइनस जी एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। हमारे दो मासेस हुए, उनके बीच का सेपरेशन आर हो गया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो पहले पार्ट को हमें सॉल्व करने के लिए देखना पड़ेगा कि जो उसको काइनेटिक एनर्जी गेन होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज डेल्टा यू। तो ये हो जाएगा हमारा U2 माइनस U1, ठीक है। अब यहाँ पर U2 की वैल्यू अगर डालें तो ये हो जाएगा माइनस जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई हमारा ये हो जाएगा स्मॉल आर, और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, हो जाएगा जी एम एम डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज आर ई, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 mv², ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा और v की जगह पर हम लिख सकते हैं वी, और ये v कितना है 0.4 टाइम्स है, सॉरी v हमारा 0.4 टाइम्स ऑफ वी है। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर टर्म, और यहाँ से हम ले लेंगे माइनस जी एम को कॉमन, ठीक है, या फिर हम प्लस जी एम को जस्ट कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 1/RE माइनस 1/R, ठीक, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको लिखेंगे 0.16 और वी की वैल्यू डाल देंगे, दैट इज 2GRE, 2 टाइम्स GRE इज इक्वल टू 2GM इंटू 1/RE माइनस 1/R। अब यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल होगा, और g की जगह पर हम लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 0.16, 2 से 2 कैंसिल हो गया, g की जगह लिख सकते हैं GM डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर इंटू RE इज इक्वल टू GM इंटू 1/RE माइनस 1/R, ओके। अभी हमारा यहाँ से GM से GM कैंसिल होगा और एक RE से एक RE यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू बच करके आएगी वो आ जाएगी 0.16 इज इक्वल टू RE इंटू 1/RE माइनस 1/R, ठीक है। हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे, सेकेंड पार्ट में यहाँ पर ले चल के पार्टीशन कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें स्मॉल आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आर ई हम ले लेते हैं कॉमन, तो 0.16 इज इक्वल टू आर ई हमने ले लिया, 1/RE हमने अगर कॉमन लिया या फिर आर ई का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 1 माइनस RE बाई आर, ठीक है। अभी हमें स्मॉल आर की वैल्यू को निकालना है, तो लिख सकते हैं इसको RE बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.16,
तो 1 माइनस 0.16 करेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकल करके आ जाएगी 0.84। तो स्मॉल r की वैल्यू को लिख सकते हैं रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 0.84। ठीक है, अब जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो होता है हमारा कितना 6370। ठीक है, 6370 डिवाइडेड बाई 0.84। तो हमें जो r की वैल्यू निकल करके आ गई वो आ जाएगी यहाँ से 7.569 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये रहा हमारे ए पार्ट का आंसर जो कि हमें बोला था बताने के लिए। अब आ जाते हैं बी पार्ट पर। तो बी पार्ट में बोला गया कि अगर काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं कि 0.4 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू एस्केप द अर्थ, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0.4 टाइम्स हो जा रही है। ठीक है, तो इस केस में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हाफ एम बी स्क्वायर है यहाँ पर इसको 0.4 टाइम्स कर देना है। तो जस्ट हमें यहाँ पर चेंजेस करने हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे 0.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और स्केप कर रहा है तो यहाँ पर वी ई नहीं है हमारा वी स्केप हो जाएगा। ठीक, दिस शुड बी इक्वल टू हमारा, फिर से यहाँ से जी हम ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा हमारा 1 बाई अंदर आर हमारा कितना बचेगा 1 बाई आर ई माइनस 1 बाई आर। ठीक है, तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो 0.4 इंटू 1/2 0.2 हो गया, और ये हमारा स्मॉल एम तो यहाँ से हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी स्मॉल एम का टर्म आता। ठीक, तो ये स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, वी की वैल्यू डाल देंगे तो √2 होगा, और √2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं 2, और जी की वैल्यू हो जाएगी GM डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा RE इज इक्वल टू GM इंटू 1 बाई RE माइनस 1 बाई R। तो GM से GM कैंसिल, एक RE से RE कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 0.4 इज इक्वल टू ये बच जाएगा हमारा यहाँ पर कितना 1 माइनस RE बाई R। ठीक है, तो फिर से RE की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे तो हमें मिल जाएगी वैल्यूज, तो 1 माइनस 0.4 ही हो जाएगा। तो यहाँ से R की वैल्यू निकाल सकते हैं RE बाई 1 माइनस 0.4, तो 1 माइनस 0.4 हमारा कितना बचेगा 0.6 होगा। तो 0.6 से जब RE को डिवाइड करेंगे, RE की वैल्यू कितनी है 6370, तो जो स्मॉल r की वैल्यू निकल करके आएगी वो आ जाएगी हमारी 1.06 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। ठीक है, तो जब काइनेटिक एनर्जी को 0.4 टाइम्स कर दिया गया तो हमारा r की वैल्यू चेंज हो गई, जो कि पहले कुछ कम थी और बाद में बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बी पार्ट को भी निकाला। अब सी पार्ट में बोल रहा है यहाँ पर कि लीस्ट मैकेनिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी होगी फॉर एस्केपिंग इट। तो जब भी हमें एस्केप कराना होगा सैटेलाइट को तो उसको मैकेनिकल एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो 0 होगी, हमें उस टाइम उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो मैकेनिकल एनर्जी हो गया वो हो गया हमारा यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।